हेलो एंड वेलकम बैक टू माइंडफुल पेरेंटिंग सर्कल। कैसे हैं आप सब? अगेन हम संडे की वीडियोस में आ गए हैं। हम हर संडे एक रेसिपी शेयर करते हैं जिसमें हम हर मदर की जो मॉर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं या फिर आपको खाना बनाने में किस तरह का हेल्दी फूड बच्चों को देना है, हम उस पे वर्क करते हैं। सो आर यू काइंड ऑफ मदर हु इज जस्ट थिंकिंग दैट मेरा बच्चा जो है हरी वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाता, और आप हमेशा सोचती रहती हैं कि इतनी हेल्दी कुकिंग करती हूँ फिर भी बच्चे खाना नहीं खाते या मुंह बनाते हैं। आज मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रिक बताने वाली हूँ, और आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे आप ब्रेकफास्ट स्ट्रगल को इजी कर सकते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज मैं भी जानती हूँ कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमारा पहला स्ट्रगल ऐसा होता है कि कल क्या बनेगा। बिकॉज़ बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट लंच देना भी बहुत ज़रूरी होता है, या तो स्कूल में कभी-कभी ब्रेकफ़ास्ट लंच या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है, लेकिन क्या वो हेल्दी है या नहीं है, बच्चे कितना खा रहे हैं, कितना नहीं खा रहे हैं, हम ये सोच भी नहीं पाते। मदर लाइक मी हमेशा ऐसा सोचती है कि चलो वीक में 1 बार अगर स्कूल में खा भी लिया, तो आप 4 दिन तो अपने बच्चे को फूड देंगे, जिससे आपको पता चलता रहता है कि आपके बच्चे ने क्या खाया। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चे जब चीज़ें देखते हैं, उसे किस वे में प्रेज़ेंट किया गया है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा उस चीज़ को खाएगा या नहीं खाएगा। हेल्दी बोलने से अगर हम करेला दे दें, तो बच्चा ज़रूरी नहीं उसे खाएगा। सो मोस्टली हम सब यहीं अटक जाते हैं कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, पूरा लिस्ट बना के रखते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग में वो चीज़ आप सुबह उठकर बनाते हैं और बच्चा उसी चीज़ को नहीं खाता है या पूरा का पूरा टिफ़िन वापस ले आता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। सो आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से आप रेसिपीज़ को ट्विक कर सकते हैं। बनाना वही चीज़ है, बट चीज़ें आपको डिफरेंट-डिफरेंट उसमें डालनी है। इसलिए हर संडे को मैंने डिसाइड किया कि एक रेसिपी, भले ही वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए हो, लंच के लिए हो, डिनर के लिए हो, मैं आपको शेयर करूँगी एज़ अ मदर। और I hope I will be able to help you guys. I know most of you know all these recipes, but आपको ये चीज़ें किस तरह से हेल्दी वे में आप एक साथ चीज़ें दे सकते हो, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों के बहुत बेनिफिट होते हैं, पर क्या वो चीज़ें एक साथ खाने के लिए सही है या नहीं है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी आज की जो रेसिपी है, वो बहुत ही ईज़ी होने वाली है, वो रिलेटेड टू पराठा ही है। सो टिल द एंड दिस वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मैं रेसिपी की एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाली हूँ, और साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे-कैसे इसे बना सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो आज मैं बनाने वाली हूँ ड्रम स्टिक, मोरिंगा एंड मेथी लीव्स के पराठे। सो ड्रम स्टिक के क्या-क्या बेनिफिट हैं, ये तो आप सर्च भी कर सकते हैं और आप बात भी कर सकते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले तो ये आयरन रिच और कैल्शियम रिच होता है, जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है बोन हेल्थ के लिए, एनीमिया के लिए। दूसरी चीज़ है, ये इम्यूनिटी बूस्टर होता है, जो बच्चों और एडल्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि अगर आपने ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों का करना है और फोकस को इम्प्रूव करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, एंड ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो जॉइंट पेन होता है या फिर वीकनेस होती है, इसको भी इम्प्रूव करता है। ये आपने देखा होगा, अगर आपके घर में ओल्ड लोग हैं, वो रात को उसकी स्टेम्स को पानी में डालकर सुबह उस पानी को पीते हैं। और अभी मैं मिक्स करने वाली हूँ इसके साथ मेथी। तो मेथी और ड्रम स्टिक के लीफ जब हम साथ में बना करके बच्चे को देते हैं, तो ऐसे तो वो खाने से रहा, तो आपको एक पराठा या डिफरेंट वे में बनाना है। सो उससे क्या होगा, बच्चे का आयरन एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, ब्लड शुगर जो लेवल होता है वो भी बैलेंस होता है, बुजुर्ग लोगों को भी दे सकते हो, अपने आप भी खा सकते हो। आपका गट हेल्थ स्ट्रांग होगा, अगर आपका गट हेल्थ स्ट्रांग है, तो आपका पूरा बॉडी एकदम फ्लाइंग सा लगता है कि यार बहुत अच्छा दिन है आज, तो आप बहुत अच्छा फ्लाई फ्लाई फील करते हो, और आपके बच्चे भी हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रांग बनते हैं। सो किड को आप क्या कर रहे हैं, हेल्दी वे में, आप हिडन वे में न्यूट्रिशन दे रहे हैं। सो आपको वो कैसे बनाना है, ये रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल वे में आप इसे कैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ अपना फूड का, लेकिन मेरे पास कोई महँगे कैमरे नहीं है, मेरे पास बहुत सारा सेटअप नहीं है। बस मैं आई जस्ट वांट टू हेल्प मदर जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि मैं ये स्ट्रगल खुद फ़ील करती हूँ। मुझे मंडे आते ही लगता है, यार मंडे टू फ्राइडे क्या रेसिपी होना चाहिए? तो मैं कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हूँ, रेसिपीज़ वही होती हैं, लेकिन आप ट्विक करते रहते हो। जब आप नई चीज़ बच्चे को देते हो,
तो बच्चे को भी एक्साइटिंग लगता है। सो मेरी वीडियो भले ही सुंदर ना हो, लेकिन जब आप पराठा वो बनाओगे तो आपके बच्चे तो बहुत अच्छे से खाएँगे, और आप मॉर्निंग में ही नहीं, आप लंच में भी किसी भी सब्जी के साथ वो पराठा खा सकते हैं। इट विल एक्ट एज़ अ मल्टीग्रेन रोटी। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ वी विल मेक। देखिए, यहाँ पे मैंने मोरिंगा लीव्स, जो ड्रम स्टिक लीव होते हैं, वो ले लिए हैं। मुझे इसके पत्ते-पत्ते निकालने हैं, और ये मेथी लीव हैं। इन इन दोनों के पत्ते-पत्ते निकालने हैं, डंठल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इससे पराठा कड़वा हो जाता है। ये पत्ते-पत्ते निकाल कर इसको मैं कट करूँगी। कट करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें लूँगी, छोटा-छोटा, पतला-पतला कट करने के बाद आप ध्यान रहे कि ये बहुत ही महीन कटा होना चाहिए, कहीं पे डंठल नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज़ पराठा खाते वक़्त बच्चों के मुँह में आता है, तो बच्चे पराठा खाना पसंद नहीं करते। सो एक बार अगर मुँह में आ गया तो बच्चे उस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये साइकोलॉजिकली होता है। अभी मैंने ये अच्छी तरह से कट कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा आटा नीडल में डालूँगी और उसमें थोड़ा-सा बेसन डालूँगी। मैं 10% या 15% बेसन डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं मल्टीग्रेन रोटी बनाने की कोशिश करती हूँ। उसमें मैं बाकी का आटा डालूँगी, एंड आटा डालने के बाद उसमें आप कुछ भी तरह के मसाले जो आपको सही लगे, ताकि कभी अगर आपको सॉस के बिना भी खाना है या चटनी के बिना भी खाना है, तो भी आप खा सकें। तो आप उस हिसाब से नमक, ग्रीन चिली या फिर हल्दी या फिर कोई मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये सब अपनी रेसिपी है। जैसे मैं हल्दी डालती हूँ 1 स्पून, और फिर सॉल्ट भी डालती हूँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत सॉल्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इसे आटा निडल में डालकर आप एक महीन सा अच्छा-सा डव बना सकते हो। देखिए, मैं एक डव बना रही हूँ। मेरे पास अच्छे कैमरे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये इस तरह से आटा बन जाएगा। अगर आप आटा देखें तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं, आपने मेरा लास्ट वीडियो अगर देखा है तो सेम तरीके से मैंने पराठा बनाया है। जस्ट द रेसिपीज़ इज़ फॉर अदर थिंग, बट यू नीड टू नो हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच you can put. So let me tell you how much you have to put. आप 1 कप व्हीट फ्लावर अगर लेते हो तो उसमें बेसन 1 कप डाल देना है, आधा कप डाल देना है, एंड अगर आप आधा कप बेसन डाल रहे हैं तो 70% उसमें आटा होना चाहिए, मेथी फाइनली चॉप होनी चाहिए, और ड्रमस्टिक के पत्ते भी फाइनली चॉप्ड होने चाहिए। उसमें आप अजवाइन, हल्दी और सॉल्ट टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। पानी और 1 टीस्पून ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे डव थोड़ा सॉफ्ट होगा, और आप सॉफ्ट पराठे भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ रोटी की तरह पराठे बनाने हैं, और अच्छे से उसे पका करके, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, आप अच्छे से पका करके रोटी की तरह उसमें ऑयल, चाहे आप देसी घी में बना सकते हो या डिफरेंट ऑयल में बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपके घर में किस तरह से खाते हैं। मेरे घर में बच्चों को तो मैं देसी घी दे देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को देसी घी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है इन पराठा, तो मैं उसमें देसी घी नहीं लगाती हूँ। सो आप ये पराठा आप सब्जी, रोटी किसी के साथ भी दे, सब्जी और किसी भी चीज़ के साथ दे सकते हैं, आप चटनी के साथ दे सकते हैं, आप टोमेटो चटनी बना सकते हैं। और ये बहुत ही ईज़ी प्रोसेस होता है, क्योंकि हम मदर्स को मॉर्निंग में बहुत सारी चीज़ें ईज़ी वे में करना होता है, तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह की कंसिस्टेंसी आटे की, इस तरह से पराठा दिखेगा, एंड इस तरह से आप बना सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का तवा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आयरन का तवा और इस तरह से अगर आप सेकते हैं तो रोटी बहुत हेल्दी होती है, इसके न्यूट्रिएंट रिटेन रहते हैं। अगर आप टेफ्लॉन कोटेड तवा लेते हैं तो आप आधे से ज़्यादा ज़हर तो ऐसे ही खा। सो अभी आपने देखा कि मेथी और ड्रमस्टिक की रेसिपी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को किस तरह से हेल्दी रेसिपीज़ खिला सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और आपके बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत हेल्दी वे, इंटरेस्टिंग वे में आपके बच्चों ने, आपकी फैमिली ने खाया, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, या फिर आप किसी और चीज़ की रेसिपी चाहते हो या किसी और चीज़ पे आप गाइडलाइन चाहते हो एज़ अ पैरेंटिंग, आप प्लीज़ ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है, और अ, हमारे व्यूज़ भी बढ़ाता है, हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो भी करता है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग सभी मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत नए-नए आइडियाज़ आते हैं, और मैं आपको उन आइडियाज़ के लिए हमेशा-हमेशा के लिए आपके उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्दी से वीडियो बना देती हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड ये मेथी और ड्रमस्टिक के पराठे ज़रूर बनाकर खिलाइए, और मुझे लिखिए कि सबने कितना एप्रिशिएट किया। थैंक यू।